नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। लॉयंस क्लब जोधपुर मरुधरा के सदस्यों ने 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निहत्थे हिंदू पर्यटकों को टारगेट कर आतंकवादियों द्वारा किए गए नरसंहार के विरोध में भारत सरकार के इस आतंकवाद को रोकने के लिए उठाए जाने वाले प्रत्येक कदम में समर्थन व्यक्त करने के प्रायोजन से जोधपुर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल को ज्ञापन दिया गया। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई घटना ने पूरे देश समाज को झकझोर कर रख दिया है। सीधे निहत्थे पर्यटकों को उनको धर्म उनका पूछकर कलमा पढ़ने और इसी के साथ उनके कपड़े खुलवाकर तसल्ली करने के बाद वे हिंदू हैं, जिस तरह से पॉइंट ब्लैंक रेंज से नृशंस हत्या की गई और उससे प्रत्येक हिंदुस्तानी आक्रोशित है। लंबे समय से देश में कभी कारगिल, पुलवामा, अक्षरधाम, भारत की संसद पर हमले और अमरनाथ यात्रा पर पहले जैसे निरंतर हो रही घटनाओं व बम धमाकों के विभत्स प्रहारों से लहूलुहान हुई भारत माता का दर्द हम सभी भारतीयों के दिल में है। लॉयंस क्लब जोधपुर मरुधरा भारत की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आह्वान करता है कि पूरे देश की जनता में इस समय इस घटना को लेकर जबरदस्त आक्रोश है तथा देश की जनता हर संभव इस आतंकवाद को मिटाने के लिए कृत संकल्पित है। देश की जनता एक समय भूखी रह सकती है, लेकिन अपने बहन बेटियों की मेहंदी सूखने से पहले सुहाग उजड़ते नहीं देख सकती। हंसते खेलते परिवारों में अमानुष दरिंदों की उन वहिशियत को नहीं झेल सकती। वसुदेव कुटुंबकम व अहिंसा का पालन करने वाला हिंदू समाज जानता है कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन समस्या का इलाज युद्ध के बिना अब संभव भी नहीं है। अतः लॉयंस क्लब जोधपुर मरुधरा भारत सरकार से निवेदन करता है कि आतंकियों की फैक्ट्री का समूल नाश किया जाए व भारत के विरुद्ध षड्यंत्र रचने वालों को शीघ्र नितानबुस्त करने चाहिए ताकि भारत में अखंड शांति कायम हो। कलेक्टर राम महोदय से निवेदन है कि सभी सदस्यों ने यह भी कहा है कि हमें भारत सरकार के नेतृत्व पर भरोसा है। देश की सेना व जवानों की क्षमताओं पर गर्व है और देश के 140 करोड़ जनता एक साथ है, इसलिए कठोर से कठोर निर्णय भारत सरकार इस समस्या के समाधान के लिए उठाए तथा एक ऐसा उदाहरण पेश करे जिससे पूरा विश्व जान ले कि एक भारतीय के जीवन की कीमत क्या होती है तथा भारत माता की तथा गंदी नजरों से देखने वालों का क्या हश्र हो सकता है। ज्ञापन देने वालों में क्लब में सचिव लान विजय अग्रवाल, नरेंद्र सिंह कछवा, जगत जागरण जोशी, सुमेर सिंह कछवा, राजेंद्र दुबे, प्रमोद पवार व कोषाध्यक्ष वीरेंद्र तातेड़ उपस्थित रहे। हिंदुस्तान में आज एक साथ जितने भी अलग अलग शाखाएं हैं, भारत में जो आतंकी घटना घटित हुई उसको लेकर भारत सरकार को अपना समर्थन दे रही है। उसी कड़ी में आज जोधपुर मरुधरा की ओर से अपने ये ज्ञापन दिया गया कलेक्टर साहब को। आप सबको पता है कि पुलवामा में किस तरह घटना के बाद में जिस तरह सरकार ने एयर स्ट्राइक करके सर्जिकल स्ट्राइक करके जवाब दिया, उसी तरह इस पहलगाम में भी पूरा देश चाहता है कि आर पार की लड़ाई हो और ये रोज रोज की हमेशा की जिस तरह हिंदू जो पर्यटक गए थे उनको चिन्हित करके मारा गया, बहुत ही घृणित ये कार्य किया गया। और हम सब ये चाहते हैं, देश ये चाहता है कि मोदी जी एक ऐसा सबक सिखाए कि पाकिस्तान आइंदा ऐसी हरकत करना बंद करे और उसको पूरे नक्शे से नाम मिटा दिया जाए, पाकिस्तान के 10 टुकड़े कर दिए जाए। इस तरह हम समर्थन देने के लिए आज यहाँ हाजिर हैं। धन्यवाद। जय हिंद। निहत्थे पर्यटकों पर हमला हुआ प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा उन लोगों के विरोध में और भारत सरकार को समर्थन ज्ञापित करने के लिए कि पूरा भारत सरकार के हर कदम के साथ है। इसी सिलसिले में आज लॉयंस क्लब जोधपुर मरुधरा ने जोधपुर कलेक्टर श्री गौरव अग्रवाल को अपना ज्ञापन प्रेषित किया है और अपना समर्थन सरकार के साथ बिना शर्त प्रस्तुत किया है। जो पहलगाम में घटना हुई है वो प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा था, भारत की आत्मा के ऊपर खंडन है ना। इस तरह की घटनाएं ना हमारा समाज करता है और जिस तरह से लोगों को, निहत्थे पर्यटकों को उनका धर्म पूछ के मारा गया, ये पता चलता है कि किस तरह से भारत में एक नए तरह का नैरेटिव और हिंदू मुसलमान जो भारत का नेटिव मुस्लिम है उसके बीच में एक खाई पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हर आदमी इस घटना की भर्त्सना करता है और तहे दिल से सरकार को कहना चाहता है कि इस बार जो आतंकी है और उनके जो समर्थक लीडर है और जो प्रायोजित करने वाले देश है उनको ऐसी सजा दी जाए जिसकी वजह से वो आइंदे से कभी इस तरह का कोई कदम भारत की संप्रभुता पर नहीं उठा सके। धन्यवाद।